मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने को कुछ ही माह का वक्त बचा है और ऐसे में एक बार फिर किसान सियासत की धुरी बन गए हैं। 2018 का मंजर आपको याद होगा जब कांग्रेस ने ऐलान किया था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में 2 लाख तक के किसान कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस ऐलान के बाद कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा मिला और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता का सूखा जो है वो खत्म हुआ। कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 2020 में जब सिंधिया समर्थक कुछ विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए तो मध्य प्रदेश की सत्ता पलट गई। लेकिन 2023 का चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और एक बार फिर इस 2023 के चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कांग्रेस में के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी माने जा रहे हैं, उन्होंने बड़े ऐलान किए और ये कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो मध्य प्रदेश में कृषि न्याय योजना लागू की जाएगी। इसमें 12 घंटे तक किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, पुराने कर्ज माफ़ किए जाएंगे, पुराने बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, किसानों पर लदे हुए जो मुकदमे हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन वो किसान जिसे इस चुनाव में वोट करना है वो क्या चाहता है, गैर राजनीतिक तौर पर हम किसानों से राय लेने की कोशिश करेंगे। और इस खास वीडियो में पेशकश में मैं इस वक्त जबलपुर के कृषि उपज मंडी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो आम मेहनतकश किसान हैं ये ना कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं ना बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो किसान हैं जो अथक मेहनत करते हैं और अपना और अपने परिवार का न सिर्फ जीविकोपार्जन करते हैं बल्कि मध्य प्रदेश की या देश की कृषि विकास दर को आगे बढ़ाने में अहम किरदार निभाते हैं। ये वो मेहनतकश मजदूर हैं, वो किसान हैं जो एक बार फिर सियासत की धुरी बने हैं। और आज इन्हीं किसानों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो ऐलान किए हैं उसका क्या असर मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव पर हो सकता है। तो आप देखेंगे कि कृषि उपज मंडी में जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ बहुत से लोग हैं और ये सब किसान ही हैं। इनसे ही हम बात करने की आज कोशिश करेंगे। दादा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव होने वाले हैं और कमलनाथ ऐसा कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों को 12 घंटे तक भरपूर बिजली दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि इससे फ़ायदा कांग्रेस को होगा, किसानों को उसका फ़ायदा होगा? फ़ायदा किसानों को हो सकता है। तो आपको लगता है, यकीन है इस वादे पर, भरोसा है आपको? भरोसा तो अपने स्वयं पर नहीं है, सरकार पर अपन कहाँ तक भरोसा करेंगे। विपक्ष में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बैठी हुई है, वो ऐसा कह रही है कि अगर उसे मौका आप लोग देते हैं, आप लोग यदि कमलनाथ को मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो किसानों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे। क्या कहेंगे आप? अब अपन इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। तो देखिए, वो ये किसान हैं, बहुत से इनमें पढ़े लिखे भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन मेहनतकश हैं और चीज़ों को समझते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आते हैं और जो ऐलान किए गए हैं कमलनाथ की ओर से, पीसीसी चीफ हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चुनाव से पहले वो बड़ा ऐलान कर रहे हैं, किसान क्या सोच रहा है? किसान तो यही सोच रहा है, जैसे पिछली बार सरकार ने वादे तो किए रहे लेकिन निभाए नहीं। जैसे कर्ज माफ़ी, नीला कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, ऐसे करके लोगों को वंचित कर दिया। कई लोगों को फ़ायदा मिला, कई लोगों को नहीं मिला। और मैं सरकार से ये घोषणा करना चाहता हूँ कि बिजली जो है ना फ्री में ना बांटे, उसका टाइम बढ़ा दे, समय बढ़ा दे, उसको 18 घंटे कर दे। जैसे 10 घंटे देती तो उसको 18 घंटे कर दे। अभी कह रहे हैं कि 12 घंटे देंगे और बिजली बिल भी नहीं लेंगे। नहीं, बिजली बिल तो लें लेकिन उसका वो बढ़ा दें। तो सुनील पटेल हैं और हम कह सकते हैं कि शुभ संकेत अर्थव्यवस्था के लिहाज से ऐसे लोगों की सोच मानी जा सकती है जो ये कह रहे हैं कि हमें मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, हमको गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली चाहिए और चाहे सरकार तो बिजली देने के जो घंटे हैं वो ज़रूर बढ़ा दे। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे इस ऐलान को लेकर? मैं यही कहूँगा सरकार से कि समय बढ़ा दें। वो कर्ज माफ़ी में नीली पीली जो काट करती रही, जैसे हम लोग वंचित खुद रह गए, मैं स्वयं वंचित रह गया इससे, तो कर्ज माफ़ी सीधे खाते में डाली जाए। तो यानी सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट किसानों को मिले। आप क्या कहेंगे? इस चुनाव आ रहा है और बड़े ऐलान हैं, ये कह रहे हैं कि एक तरफ प्रियंका गांधी 5 गारंटी दे रही हैं, यहाँ 5 बड़ी बातें किसानों के लिए कमलनाथ ने भी कह दी हैं। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन तो होना चाहिए। सरकार वादे तो कर रही है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हो। आज तक कोई भी सरकार आई है उसने जो है जीतने के बाद में किसानों को कोई भला नहीं किया है। आज किसान लुट रहा है। आज ही देखो, अभी आप यहाँ मंडी में खड़े हुए हैं, यहाँ मूंग की अभी जो बोली हुई है, यहाँ पे जो 7800-7700 रुपये मूंग बिकनी चाहिए वो आज 7200 में बिक रही है यहाँ पे। तो किसानों का शोषण हो रहा है बिल्कुल एकदम।
लगातार। तो इस शोषण के माहौल को बदलने का दावा कर रही है कांग्रेस। हम कहें कि चुनाव आने वाले हैं, वोटर्स किसान भी हैं, दिलो दिमाग में क्या है एक किसान वोटर के, क्या सोच के वोट करेगा इस बार? नहीं, वो तो अब इस बार देखिए, कोई भी नेता जो है, कोई भी नेता हो, वो चाहे कितने हाथ पड़ ले, पैर पड़ ले, पैसे दे ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अब जो है आदमी जागरूक हो गया, किसान जागरूक हो गया है। अब किसी के कहने सुनने पे वोट नहीं डालेगा, वो सोच समझ के वोट करेगा। तो कौन बेहतर काम कर रहा है किसानों के लिए? कांग्रेस के ऐलान सही है या बीजेपी के दावे सही है? मैं तो ये कहूँगा लोकतंत्र है, सरकारें आएंगी जाएंगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, जिस प्रकार जी सांसद लोग अपना भत्ता बढ़ा लेते हैं, तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, इसी तरह पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर मिनिमम प्रोग्राम बनाने, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कृषि अनुसंधान और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ड्यूटियाँ वगैरह हैं, इस पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और दोनों पक्ष मिलकर काम बने, तभी उद्धार होगा। तो हर बार चुनाव होंगे, हर बार वादे होंगे और वादा खिलाफी में हमेशा होती है, देखते आए आप, वादा खिलाफी हमेशा होती है। आप प्रगतिशील किसान हैं, पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं बातचीत में, क्या वाकई आप किसान हैं? कहाँ खेती करते हैं? हमारी नरेंद्रपुर में ज़मीन है, मैं किसान हूँ भी और कृषि सलाहकार भी हूँ और मेरे को काफ़ी नॉलेज है। तो मेरा कहना है दोनों पक्षों विपक्ष से दोनों से है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, कम से कम एक चीज़ पे तो आप वो एग्री हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का, क्योंकि जो भविष्य की संभावना अभी आपने मीडिया में देखा होगा, पूरे विश्व में त्राही है अनाज की और पूरी उम्मीद हिंदुस्तान से है। तो इतना अच्छा मौका है, दोनों पक्ष और विपक्ष मिलकर अगर वाकई में किसानों का हित चाहते हैं तो दोनों मिले और रैपिड एक्शन प्लान बनाए और इस चीज़ का फायदा उठाएं। रैपिड एक्शन प्लान बना जाए और कम से कम किसानों के मुद्दे पर सियासत ना हो, ऐसा यहाँ पर कुछ प्रगतिशील किसान कहते हैं। आप क्या कहेंगे दादा? बड़े ऐलान जो है वो कमलनाथ जी की ओर से किए गए। वादे तो हर सरकार करती है लेकिन पूरे नहीं कर पाती है, किसानों को इससे बहुत दिक्कत होती है। तो अभी किसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? कांग्रेस बेहतर काम करने की उम्मीद है या बीजेपी बेहतर उम्मीद से काम कर रही है? आपके लिहाज से कौन बेहतर है? कोई बेहतर नहीं है। जो काम सरकार तो किसी को चुनना पड़ेगा ना आपको। समय आने पे सब अपने अपने ले लेंगे किसान की क्या। यानी आप देखिए कि जो किसान भी हैं अभी पत्ते खोलना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि काम बेहतर जो करेगा उसे चुना जाएगा। आप क्या कहेंगे दादा? मेरा भी यही कहना है कि सरकार वादे में शर्तें जो रहती हैं उनको खोलती नहीं है। जब सरकार जीत जाती है तो उसमें फिर शर्तें लगाने लगती हैं कि लघु किसान को ये फ़ायदा देना है, इसको देना है, इसको नहीं देना है। आपको 15,000 अगर कोई कुछ चीज़ मिल रही है, आगे में इनकम टैक्स पे ही हो, ऐसे कर करके बहुत सारे किसानों को छांट देती है, गिने चुने किसानों को बचाती है। यानी कहा कुछ जाता है और जब तक क्रियान्वयन होता है तो छन्ना लग जाता है। छन्ना लग जाता है। क्या सर, छन्ना लग जाता है? बिल्कुल छन्ना लग जाता है। और मैं ये कहूँगा, ना किसान का 1 रुपया कर्ज माफ़ करना चाहिए, ना बिजली मुफ्त चाहिए। आप हमारी जितनी भी उपज है, जिस रेशो पे सांसद और विधायकों की पेमेंट बढ़ी है, उस रेशो पे हमारा अनाज का रेट बढ़ा दिया जाए। बिजली 24 घंटे दी जाए, 24 घंटे का हमसे पूरा बिल लिया जाए। दूसरी चीज़, जो ये कोई भी गवर्नमेंट होती है, जो किसानी उपकरण पे जितने भी जीएसटी ले रहे हैं, वो हमारे अनाज पे भी जीएसटी दें, या तो जीएसटी किसान उपकरणों का पे ख़त्म करना चाहिए। तो किसान उपकरणों पर जीएसटी भी खत्म होना चाहिए, केंद्र का विषय हो गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी सियासी भूचाल है किसानों के मुद्दे पर। बड़े ऐलान कमलनाथ की ओर से किए गए हैं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का माने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 12 घंटे बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। देखिए, सियासी माहौल तो इस वक्त में है और हमारा किसान दोनों पार्टियों के जो जुमले हैं उनसे परेशान हो चुका है। अब वो इस निर्णय पे पहुंचने में थोड़ा सा उनको समय ये लगने वाला है कि वो विश्वास किस पे करे और किस पे ना करे, क्योंकि इन्होंने, हमारे किसानों ने दोनों सरकारों को देखा है और दोनों सरकारों के वायदों को देखा है। जैसा कि हमारे कलीग ने कहा, हमारे किसान ने कहा कि वायदे कुछ होते हैं और जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इस तरह से किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। लेकिन किसान कोई ना कोई वोटर के तौर पर फैसला तो लेगा ना सर। और आप ये चाहेंगे ना कि कोई भी पार्टी जो कि चुनाव लड़ने जा रही है मध्य प्रदेश में, वो किसानों के हक पे बात करे, किसानों के लिए अपना विजन पेश करे। तो आज कांग्रेस की ओर से या उनके जो मध्य प्रदेश के प्रमुख हैं कमलनाथ, उन्होंने विजन पेश किया है कि वो किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं। इससे कितने प्रभावित हैं आप लोग और किस तरह आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से उन्होंने अपना विजन पेश किया है और दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने वायदे और घोषणा पत्रों में उसका उल्लेख किया है। अब ये हमारा किसान इसको तोलेगा और दोनों पे कितना भरोसा करता है ये देखने वाली बात होगी, आगे के समय बताएगा। अभी इस वक्त में तो हमारे को फैसला लेने का समय है और हम बहुत निश्चित रूप से अब
अब की बार हमारा किसान जो है बड़े सोच समझ करके फैसला लेगा, ऐसा मेरा मानना है। किसान इस बार सोच समझकर फैसला लेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये कहा गया है कि 12 घंटे मुफ्त बिजली किसानों को दी जाएगी। आज के समय में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, किसानों को सामना करना पड़ता भ्रष्टाचार का। हाँ बहुत ज़्यादा। सोसाइटी में अगर माल बेचता है सबसे ज़्यादा घूसखोरी लग रही है, इतनी ज़्यादा कि आज बेचने का थक जाता है किसान। 2-2, 3-3 किलो कुंटल पर फ्री जा रहा है अनाज, वो भोग रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो भ्रष्टाचार घटना चाहिए, ये भी चुनावी वादे में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। किस किस के चुनावी वादे के? कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी? बीजेपी की तो बनवास ही भेजना है। बीजेपी को वनवास भेजना है? क्यों भेजना है? भेजना है, वजह उसकी कुछ होगी? हाँ है वजह, बताइए। नहीं अभी नहीं बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि बीजेपी से भी थक चुके हैं, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ा है बीजेपी की राज में। इतना कांग्रेस के समय में नहीं था। और आज जो गेहूं 2300 रुपए है, अगर कांग्रेस होती तो कम से कम 3000 रुपए गेहूं होता। तो ये ऐसा क्यों लगता है कि गेहूं के दाम बढ़ जाते हैं? क्योंकि लागत इतनी ज्यादा बढ़ी है कि लागत इतनी ज्यादा है कि आज 2300 में भी कम है गेहूं के हिसाब से मूल्य। तो ऐसा लगता है कि जो ऐलान है कमलनाथ के और जो स्थितियां हैं, तो कांग्रेस को इस बार फिर किसानों का भरोसा मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी तो। आप किसान हो, तो बिजली की स्थिति से कितने आप लोग परेशान हैं? अभी कितनी बिजली मिलती है? बिजली तो अभी 12 घंटे मिलती है। और रही सरकार की बात, तो कांग्रेस तो वादे करती है मगर उस पर अमल नहीं करती। और जो वादे करे, पहले भी वादे करे थे, सरकार बनी, योजनाएं बंद कर दी बीजेपी की। और जो फिर दोबारा बनी सरकार बीजेपी की, वही योजनाएं फिर लागू हुई और अब की बार जीती। तो हो सकता है क्या क्या बंद हो जाए, ये तो अपन नहीं कह सकते। ये है। तो अभी बिजली बिल कितना देना पड़ता है? बिजली बिल अभी अनकूत आता है, ना रीडिंग ना कुछ, घर का हो या बिजली बिल जमा नहीं करते आप? करते हैं। कितना आता है बिजली बिल? वो तो 5000 6000 जितना आ जाए। तो कमलनाथ ऐसा कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, 12 घंटे से चाहेगा। बिजली बिल तो पूरा लें मगर बिजली तो दें, बिजली बिल तो सब देते हैं, अभी भी देते। घर का कहो 3000 की जगह 5000 रीडिंग होती नहीं है, उसमें भी वो है। आप रीडिंग करके बिल लो, हर महीने रीडिंग करो। यानी बिजली चाहिए है, अच्छी बिजली चाहिए और बिलिंग सही होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे, आप क्या बोलते हैं? मेरा कहना है कि विपक्ष मजबूत हो, निष्पक्ष काम करे, तो दबाव जो सरकार उस पर बने रहेगा, वो काम अच्छा करेगी। जो भी सरकार आए, बीजेपी कांग्रेस, उसमें तो समय बताएगा। और जो समय के साथ साथ आप लोग भी बताएंगे। अभी आपसे जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि 18 सालों में किसानों को बहुत परेशानी हुई है और हमें मौका मिलेगा तो हम बेहतर काम करेंगे। बीजेपी इस पर कह रही है कि ये जुमलेबाजी कर रहे हैं या पुराने वादे नहीं निभाएंगे। तो किसान क्या सोच रहा है? विपक्ष यानी पार्टी रहेगी, विपक्ष है तो उसका साथ देगी जनता, ऐसा है देखा गया। इस बार किसान किसका साथ दे सकते हैं, कांग्रेस का कि बीजेपी? वो तो अभी बताएगा समय चुनाव पे। आप किसका साथ दे सकते हैं? अभी तो हम तो समय का साथ देंगे, समय तो सब कुछ बताता है। जैसे कि यानी जो अभी बीजेपी है, उसके जो नेता मंत्री है, मंडी में वगैरह बहुत से जो पद पे अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते, करोड़ों कमा रहे हैं बहुत बड़े बड़े, इन पर लगाम लगना चाहिए। कोई भी सरकार आई, कड़ा शासन बनना चाहिए कि यानी कोई घूसखोरी नहीं। हम लोग तो यानी थोड़ा बहुत करेंगे, अगर 3 HP 5 HP चला रहे हैं, 3 HP बचाएंगे, लेकिन जो तो करोड़ों अरबों कमा रहे हैं मंत्री लोग, संतरी लोग, तो इस पर लगाम भी लगना चाहिए। और जो भी पार्टी आएगी, यानी जो विपक्ष है वो मजबूत रहेगी ना। तो विपक्ष में किसको बैठाना चाहते हैं, कांग्रेस को कि बीजेपी को? भाई विपक्ष है तो जो यानी किसको बैठाना चाहते हैं? इस बार चुनाव होने हैं, विपक्ष में कांग्रेस को बैठाना चाहते हैं कि बीजेपी को बैठाना? जो भी चेहरा आगे रहेगा विपक्ष का मजबूत, तो वो जनता देखेगी। जैसे अभी कांग्रेस है, कांग्रेस में बीजेपी प्रत्यक्ष है अभी। तो देखिए, एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। मैं तो आपसे फिर जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसका बनाना चाहते हैं, कांग्रेस का बनाना चाहते हैं कि बीजेपी का बनाना चाहते हैं?
वो समय बताएगा इसमें। तो देखिए समय बताएगा। किसान पत्ते नहीं खोलना चाहता, लेकिन चाहता है कि उसके मुद्दों पर बातचीत हो, कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है वो भी तैयार किया जाए, एक रैपिड एक्शन प्लान भी तैयार किया जाए। कमलनाथ की ओर से, जो कि पीसीसी चीफ हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं। उनकी ओर से 5 वादों का, हम कहें कि 5 वचन देने की बात कही है। तो चलिए वचन पे एक बार और बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा वचन है मेरा, ये बिजली बिल माफ़ की बात हो, चाहे पुराने प्रकरण वापस लेने की बात हो, 5 HP तक के कनेक्शन की बात हो, ये सब मुफ्त किसानों को। एक काम करते हैं, इस विषय में जो है सारे किसान और किसान नेता एकत्र हो जाते हैं और जितने भी बीजेपी वाले कांग्रेस के नेता हैं वो किसानों के सामने आए और एक एग्रीमेंट बनाए। उस एग्रीमेंट पे जो है किसान नेता अपना साइन करें उस एग्रीमेंट पे और किसानों को दे दें। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते तो हम लोग उसको जो है कोर्ट पे जाके कम से कम लगा सकते हैं उस पर। आज की स्थिति ये हो गई है कि किसान जो है सड़कपति हो गया है और जितने नेता हैं, चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, वो सब अरबपति हो गए हैं। तो आज स्थिति बदहाल है। आप देख रहे हैं, मंडी में भी देख रहे हैं, मंडी की स्थिति भी देख रहे हैं, किसानों की स्थिति भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं आपके सामने। किसान जो है, हम कहें कि वो एफिडेविट चाहता है, वो शपथ पत्र चाहता है। वो कहता है कि यदि हमारे लिए कोई वादे किए जा रहे हैं तो वो कानूनी तौर पर वो वादे किए जाएं, जिसे बाद में चैलेंज भी किया जा सके। हम कह सकते हैं कि किसान आबादी हो या किसान वोटर्स भी हो, तेज़ी से उसमें भी प्रगतिशील किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, जागरूक किसान हैं, जो अपने बिरादरी को भी जागरूक कर रहे हैं। और हमने इस बातचीत में ये जाना कम से कम कि कांग्रेस को भी एक प्राणवायु देने की स्थिति में यहाँ पर किसान बिरादरी नज़र आती है। कुछ चीज़ें बीजेपी सरकार की बेहतर बताती है, लेकिन कहती है कि जो कहा जाए वो किया ज़रूर जाए। और मुख्य तौर पर उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की मांग किसान कर रहे हैं, जिनका सामना मंडी से लेकर समितियों तक में, किसान समितियों तक में किसानों को करना पड़ता है। और वो कहते हैं कि इन वादों को लेकर वो सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और अपना विधायक चुनेंगे। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।